Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about human anatomy and physiology. So before I upload human anatomy physiology basic lecture मैंने अपलोड कर दिया था, बट स्टिल आज फिर से बता दे रहा हूँ. एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, एंड ये जो स्ट्रक्चर होता है, ओके, एनाटॉमी का सिंपल मीनिंग क्या है? स्ट्रक्चर. ओके, सो स्ट्रक्चर की बात अगर हम करते हैं तो स्ट्रक्चर आपका इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है ना, और स्ट्रक्चर आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है ना. ये पहले कंफर्म करो, ठीक है. दूसरा, फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या है? फिजियोलॉजी का मतलब फंक्शन. तो फंक्शन भी आपका उसी हिसाब से होगा, आपका इंटरनल भी होगा एंड आपका एक्सटर्नल भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो एनाटॉमी का मीनिंग हो गया आपका स्ट्रक्चर, मतलब आपका ब्रेन वो एक स्ट्रक्चर है, आपका किडनी वो एक स्ट्रक्चर है, आपका हैंड एक स्ट्रक्चर है, आपका लेग ये भी एक स्ट्रक्चर है. लेकिन जब मैं बात करूँगा कि आपका इंसुलिन कैसे सीक्रेट करता है, कैसे फंक्शन करता है, तो जब इसकी बात आती है, हार्मोन कैसे काम करता है, तो ये हो जाएगा आपका फिजियोलॉजी. आपका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, आपका यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, आपका सिक्रेशन किस तरह से हो रहा है, डिफरेंट हार्मोन कैसे सीक्रेट हो रहा है, कैसे स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो ये जितने सारे चीज़ हो गया ये आपका फिजियोलॉजी है. ओके, यहाँ तक बात क्लियर है. ओके, सो देयर आर टोटल 11 सिस्टम. ओके, देयर आर टोटल 11 सिस्टम प्रेजेंट इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में टोटल 11 सिस्टम प्रेजेंट है. आप ये तो मानते हो ना, ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए. ओके, सो सेल, सेल से क्या हो गया? टिश्यू, एंड टिश्यू से क्या हो गया? ग्रुप ऑफ, देन ऑर्गन, देन हो गया सिस्टम, देन हो गया आपका बॉडी. ये जो हायरार्की है ये आपको पता है ना, ये हमेशा आपको काम आने वाला है. इसी से टोटल हमारा जो बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है. ओके, सो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है. आगे चल करके इसके बारे में आप डिटेल में जानेंगे. तो यहाँ पर जो सिस्टम लिखा गया है, ओके, ये जो सिस्टम अभी अभी बात मैंने किया है कि देयर आर 11 सिस्टम प्रेजेंट इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में टोटल कितने सिस्टम प्रेजेंट है? 11 सिस्टम प्रेजेंट है, एंड ये सिस्टम यही है. अब वो कौन सा सिस्टम है, आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा. ओके, सो फर्स्ट हो गया आपका इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम. इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम, इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम. सो इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम क्या होता है? आपका स्किन, आपका जो आउटर कवरिंग जो लेयर होता है बॉडी का, स्किन, त्वचा जिसको बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम. ओके, सो ये इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड रेगुलेट टेम्परेचर. टेम्परेचर को ये नियंत्रण करता है एंड आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे हॉट, कोल्ड, ऐसे जितने सारे चीज़ों से आपको बचाता है. तो ये हो गया इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम. दूसरा हो गया आपका स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? आपका जितने भी बोन एरिया जो होता है वो आपका होता है स्केलेटल सिस्टम. ये क्या करता है? प्रोवाइड स्ट्रक्चर, आपका बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म देता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉर द बॉडी ऑर्गन. सो आपने ये सुना होगा या आपने डेली लाइफ में भी ये अनुभव किया होगा, या डिफरेंट लेक्चर से आपने ये बात भी, आपको अगर सुनते हो तो अच्छी बात है,
अगर नहीं भी सुना है तो आज सुन लो। हमारे बॉडी में क्या है, डिफरेंट डेलिकेट ऑर्गन आर प्रेजेंट, बहुत ही सूक्ष्म ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एंड ये सूक्ष्म जितने जितने भी सूक्ष्म ऑर्गन होते हैं, जितने भी डेलिकेट ऑर्गन होता है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए स्केलेटल सिस्टम जिम्मेदार होता है। जैसे कि आपके किडनी हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, इनको कौन प्रोटेक्ट करता है? आपका जो रीव वाला जो पोर्शन होता है वो प्रोटेक्ट करता है। तो इसी तरह से तो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, एक स्ट्रक्चर देता है। हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चरल फॉर्म देता है। जैसे स्ट्रक्चर मान लीजिए, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर जैसे कैसे, इस तरह से ये हो गया हेड, इस तरह से ये दो हाथ आएंगे, यहाँ से ऐसे आता है। तो हमारा बॉडी तो ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी ना है, ऐसे नहीं है। तो एक डेफिनाइट स्ट्रक्चर उसका है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, देन क्या करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, एंड प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन भी आपको देता है। वरना अगर ये रीव, ये जितने भी रीव होता है, अगर ये प्रेजेंट नहीं रहेगा तो सोचो, मैं अगर आपको किडनी वाले पोर्शन को अगर ट्रिगर करके एक धक्का मारूंगा तो आपका किडनी भी डैमेज हो सकता है। ये इसीलिए डैमेज नहीं होता है क्योंकि स्केलेटल सिस्टम आर प्रेजेंट। ओके, आपका ब्रेन भी डैमेज हो सकता है, आपका जो सेरेब्रम, सेरेबेलम, ये जितने भी होता है, तो स्कॉल प्रेजेंट है, इसीलिए क्या होता है, वो प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है ना। तो स्केलेटल सिस्टम ये हो गया। देन आपका आ गया मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम आपका जो मसल होता है, बाइसेप, ट्राइसेप, ये जितने भी होता है, तो ये क्या करता है, सपोर्ट इन मूवमेंट, मेंटेन पोस्चर एंड जनरेट हीट। ये आपका हीट भी जनरेट करता है मस्कुलर सिस्टम। और क्या करता है, सपोर्ट इन मूवमेंट, आपका जो मूवमेंट होता है उसके लिए भी सपोर्ट करता है, गतिमान होने के लिए सपोर्ट करता है। मेंटेन पोस्चर, आप जो डिफरेंट पोस्चर, सेल्फी फेल्फी वगैरह लेते हो, तो उसमें भी मस्कुलर सिस्टम का एक अहम रोल होता है। देन आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बेसिकली किसको बोला जाता है, आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को बोला जाता है। सो ये क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल बॉडी फंक्शन। हमारे टोटल बॉडी में जितने सारे फंक्शन होता है, जितने सारा बॉडी फंक्शन होता है, उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए ये क्या होता है, जिम्मेदार होता है। देन आपका आ गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो कार्डियोवास्कुलर का मीनिंग क्या होता है, कार्डियो मतलब हार्ट, वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल, ठीक है ना। कार्डियो मतलब क्या हो गया, कार्डियो मतलब हो गया आपका हार्ट, ठीक है। एंड वास्कुलर का मतलब क्या हो गया, ब्लड वेसल। सो कार्डियोवास्कुलर का टोटल मीनिंग क्या हो गया, हार्ट एंड ब्लड वेसल को अगर हम कलेक्टिवली देखेंगे तो इसको बोला जाएगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ अ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो बॉडी में आप सभी को पता है हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है ना। एंड दूसरा होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म के लिए उत्तरदायी है। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, हेल्प मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस। हमारे बॉडी में जो फ्लूइड का बैलेंस है उसे मेंटेन करने के लिए आपका लिम्फेटिक सिस्टम इम्पोर्टेंट है, रोल प्ले करता है। एंड क्या करता है, फाइट इन्फेक्शन, क्योंकि WBC आपका लिम्फोसाइट को समझा जाता है, तो इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए आपका लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब आपका स्टोमक वाला जो रीजन होता है, तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट। वो क्या करता है, आप जब बहुत ज़्यादा खाना खाते हो, मान लीजिए आप अभी किसी शादी में चले गए हो, तो आपने ठूस ठूस करके जितना हो सका उतना खाना खा लिया, मटन चिकन सब भी लिया, आपने तो खाया, लेकिन आपके बॉडी ने कितना खूबसूरती से दिन रात काम करता है आपके लिए, तभी जा कर के आपका खाद्य हजम होता है। तो वो कैसे हजम होता है, क्योंकि स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। वो क्या करेगा, फूड को ब्रेक डाउन करेगा। फूड जब ब्रेक डाउन होगा तो वो न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा,
एंड आप न्यूट्रिएंट सिर्फ कन्वर्ट नहीं होगा, उस न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व भी करेगा एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो अनऑब्जर्व फूड मटेरियल है, उसे क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो ये टोटली आ जाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। देन होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस बिटवीन द बॉडी एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो यहाँ पर जनरली क्या होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है ना, आप जो श्वास प्रश्वास ले रहे हो वो किसके कारण ले रहे हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है ना। एंड दूसरा आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम मतलब जब आप पेशाब करते हो, जब आप मूत्र का विसर्जन करते हो, कैसे करते हो, क्योंकि आपके बॉडी में यूरिनरी सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है ना। ये क्या करेगा, फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी एंड एलिमिनेट देम फ्रॉम आवर बॉडी। ये क्या करेगा, बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसे बॉडी से बाहर कर देगा, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं। जो ज़रूरी नहीं है उसे बाहर निकाल दो। ठीक है ना, तभी हमें सुसु कर देते हैं। ठीक है ना। एंड 10 नंबर में आपका आ जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडो का मतलब होता है, एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। ठीक है ना, एंडो मतलब हो गया इनसाइड। ठीक है ना, इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। एक्जो मतलब आउटसाइड। ठीक है ना। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, प्रोड्यूसेस हार्मोन दैट रेगुलेट बॉडी फंक्शन। सो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी में प्रेजेंट होता है। सो ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम से एंडोक्राइन ग्लैंड आता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम आपका क्या करेगा, प्रोड्यूस हार्मोन करेगा, जो कि रेगुलेट करेगा किसको, हमारे डिफरेंट बॉडी फंक्शन को। ठीक है ना। देन आता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या करता है, आपका जैसे डिफरेंट आप सेक्सुअल इंटरकोर्स जब करते हो, जब मेल फीमेल क्या होता है, उस उनका मिलन होता है, तो एक नया चाइल्ड बर्थ होता है। तो ये कैसे हो पाता है, ड्यू टू रिप्रोडक्शन सिस्टम, क्योंकि आपने रिप्रोड्यूस करते हो। रिप्रोडक्शन मतलब का टू रिप्रोड्यूस, टू रीजनरेट, टू गिव बर्थ। ओके, सो ये इसी कारण से हो पाता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनरली आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझा जाता है। ओके, सो मेल में आपका पेनिस है एंड फीमेल में आपका वाजाइना वगैरह वगैरह है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम इसे डिटेल में समझेंगे। ओके, सो देयर आर 11 सिस्टम प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ये आपको पूरा फिंगर टिप में होना चाहिए। ठीक है ना। If any doubt, please do let mention in the comment section below. I'll see you guys in tomorrow next video. Till then, bye bye. Thank you. Jai Hind. Bande Mataram.